आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं हुसैन अख्तर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड के खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और वो दूसरी लहर में भी फतेहयाब बनकर उभरेगा। मरकज ने कहा है कि कोविड टीकाकारी के कौमी प्रोग्राम के लिए जून में तकरीबन 12 करोड़ वैक्सीन दस्तयाब होंगे। सरकारी शोबे के बैंकों ने कोरोना के असरात से निपटने के लिए नई तरह के कर्जों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा ने कुछ नरमी के साथ लॉकडाउन को तौसीह दी है। उत्तर प्रदेश सरकार अनलॉक का अमल कल से शुरू करेगी और जनूब मगरबी मानसून 3 जून को केरला पहुंचेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के नए मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिन्होंने कोविड-19 से बचाव का पहला टीका लगवा लिया है, दूसरा टीका भी सही वक्त पर लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई फराहम करने की गरज से कौमी हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं, जो इस तरह हैं: 011-239-78046 और 011-239-71075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड के खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और वो दूसरी आलमी वबा की लहर में भी फतेहयाब बनकर उभरेगा। मन की बात में अपने प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने कोरोना वबा की पहली लहर से जुर्रतमंदी से मुकाबला किया था और वो दूसरी लहर के दौरान भी इस वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में फतेह की हैसियत से उभर कर सामने आएगा। चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवाभाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। कोरोना महामारी के रूप में इतनी बड़ी परीक्षा तो लगातार चल रही है। ये तो एक ऐसा संकट है जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया है। इस वैश्विक महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि ये एक बहरान है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और कई लोगों ने अपने अजीजों को इस वबा की वजह से खोया है। उन्होंने कहा कि बड़े ममालिक से इसकी तबाही से नहीं बच सके। वजीर आजम ने कहा कि इन वर्षों में मुल्क ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर अमल किया है और भारत अब खुद के अपने मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ रहा है और दूसरे मुल्कों के दबाव में नहीं है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। वजीर आजम ने मन की बात में अपने प्रोग्राम के दौरान तिब्बी ऑक्सीजन लाने ले जाने में मसरूफ अफराद से लेकर लैब टेक्नीशियन तक के बारे में भी बातचीत की। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क ने इस आलमी वबा के दौरान समुद्री तूफान, मिट्टी की तोड़े खिसकने और जलजलों समेत बहुत सी कुदरती आफात का भी सामना किया है।
मरकज ने कहा है कि कोविड की कौमी टीकाकारी के लिए इस साल जून में 12 करोड़ खुराकें फराहम की जाएंगी। मरकजी वजारत सेहत ने बताया है कि कोविड की 6 करोड़ 9 लाख से ज्यादा खुराकें तिब्बी निगहदाश्त वाले अमले, पेश रहने वाले वर्करों और 45 साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद के लिए तरजीही बुनियाद पर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को भारत सरकार की तरफ से मुफ्त में टीके की खुराक फराहम की जाएगी। इसके अलावा 5 करोड़ 86 लाख खुराकें रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और प्राइवेट अस्पतालों को बराह रास्त खरीदारी के जरिए फराहम की जाएंगी। इस वबा से नबर्द आजमा होने और निपटने के लिए मरकजी सरकार की जामे हिकमत अमली में टीकाकारी एक अटूट सुतून है। इसके अलावा जांच करने, मरीज का पता लगाने, इसका इलाज करने और कोविड से मुतालिक मुनासिब राब्ते भी इसमें शामिल हैं। भारत ने इस साल 16 जनवरी से मुल्क की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम की शुरुआत की थी। मुल्क की सतह पर जारी टीकाकारी मुहिम के हिस्से के तौर पर सरकार कोविड का मुफ्त टीका देकर रियासतों और मरकज के इंतजाम इलाकों की मदद कर रही है। कौमी टीकाकारी प्रोग्राम के लिए इस महीने कुल 7 करोड़ 94 लाख टीके फराहम किए जाएंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। मरकज कौमी सतह के 4 हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बेदारी पैदा कर रहा है ताकि कोविड-19 वबा के दौरान शहरियों को फायदा पहुंचे। इत्तलात और नशरियात की वजारत इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में अपने मुख्तलिफ महकमों के जरिए बेदारी में इजाफा कर रही है। कोविड से मुतालिक सवालों के लिए सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत का कौमी हेल्पलाइन नंबर 1075 है। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत की बच्चों की हेल्पलाइन का नंबर 1098 है। मुअम्मर शहरियों के लिए समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात का हेल्पलाइन नंबर 14567 है। ये नंबर दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए है, जबकि नफ्सियाती मदद के लिए दिमागी सेहत और आसाबी उलूम के कौमी इदारे का हेल्पलाइन नंबर है 080461100007। पिछले 7 महीनों में हुकूमत ने इन 3 अहम मामलात कोविड इलाज का प्रोटोकॉल, कोविड ज़ाब्तों पर अमल करने और टीकाकारी के बारे में जानकारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों और प्लेटफार्मों के जरिए बेदारी पैदा की है। प्राइवेट टीवी और FM चैनलों को भी मशवरा दिया गया है कि वो टिकर या इस तरह के मुनासिब तरीकों से इन हेल्पलाइन के बारे में बेदारी में इजाफा करें। मरकज में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने आज 7 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस हुकूमत ने अपनी दूसरी मुद्दत के 2 साल भी मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इन 7 साल के दौरान 15 शोबों में किए गए अवाम दोस्त इकदामात को मुरतब करके लोगों को वाकिफ कराया है। इन शोबों में कोविड आलमी वबा से निपटने से लेकर सबके लिए सेहत, तब्दील होती हुई माशी तरक्की और कारोबार को आसान बनाना शामिल है। भारत में सरकारी शोबे के बैंकों ने कोविड वबा के असरात से निपटने के लिए मुख्तलिफ इमदादी इकदामात और कर्जों की नई शराइत का ऐलान किया है। इसमें अफराद को उनके कुनबे के अरकान के कोविड-19 इलाज के लिए दिए जाने वाले 5 लाख रुपए तक के गैर जमानती कर्जे शामिल हैं। बैंकों की भारतीय एसोसिएशन और भारतीय स्टेट बैंक ने मुंबई में कल 3 नई तरह के कर्जों का मुश्तरका ऐलान किया जो मुख्तलिफ ज़ाब्तों पर मबनी हैं। इन ज़ाब्तों का ऐलान RBI और हुकूमत की तरफ से किया गया है। ये ज़ाब्ते वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों, अस्पतालों या डिस्पेंसरीज, पैथोलॉजी लैब्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, वैक्सीन के दरामदकारों और कोविड से मुतालिक दवाओं को लाने ले जाने वाली कंपनियों नीज मरीजों के इलाज के लिए ताज़ा कर्जों की शक्ल में मदद फराहम करने के लिए तश्कील दिए गए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लॉकडाउन से मुताल्लिक पाबंदियों में 15 दिन की तौसीह कर दी गई है, जबकि रियासत में जारी हालिया सख्त पाबंदियां 1 जून को सुबह 7 बजे नाफिजुल अमल रहेंगी। अलबत्ता इसमें 15 जून तक की मजीद तौसीह कर दी गई है। तेलंगाना सरकार ने कोविड लॉकडाउन को मजीद 10 दिन तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके नतीजे में इस महीने की 31 तारीख तक नाफिज किए गए लॉकडाउन को मजीद 10 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अलबत्ता लॉकडाउन की मुद्दत में 1 बजे तक की राहत दी गई है और आवाम को दोपहर 2 बजे तक अपने घर पहुंचने की इजाजत होगी। हरियाणा सरकार ने भी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए एक बड़ी छूट देने के साथ ही अगले महीने की 7 तारीख तक लॉकडाउन में तौसीह कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि औकात में तौसीह देने से मुताल्लिक दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों और कारोबारियों की तरफ से की गई दरख्वास्त के
मुताबिक अब दुकानें ऑड इवन बुनियाद पर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोली जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कल से रियासत भर में मरहलेवार तरीके से कोरोना कर्फ्यू के अमल को हटाने का काम शुरू करेगी। इसी दौरान मौजूदा कोरोना कर्फ्यू में जो आज सुबह 7 बजे खत्म होना था, कल सुबह 7 बजे तक के लिए तौसी कर दी गई है। कोविड के नए मामलात में 95% कमी आ जाने के बाद रियासती सरकार ने कुछ रहनुमा खतूत के साथ मौजूदा कोविड कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है। ताहम रियासत में वीकेंड कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकारी रिलीज के मुताबिक कोविड कर्फ्यू उन 20 जिलों में जारी रहेगा जहां 600 से ज्यादा जेरे इलाज मरीज हैं। बाकी 55 जिलों में दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत होगी, लेकिन एहतियात के सख्त ज़ाब्तों पर अमल करना होगा। पूरी रियासत में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। वजीर आला ने कहा कि अगर इन जिलों के मामलात में 600 से ज्यादा इजाफा होता है तो कोरोना कर्फ्यू में छूट खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। रेलवे ने मुल्क भर में 15 रियासतों को 21,392 टन से ज्यादा रकीक तिब्बी ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि वो मुख्तलिफ रियासतों को रकीक तिब्बी ऑक्सीजन पहुंचाकर राहत लाने का अपना सफर जारी रखे हुए है और अब तक उसने 392 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए खिदमत फराहम की हैं। महकमा मौसमियात ने बताया है कि 3 जून तक केराला में मानसून के शुरू होने का इम्कान है। इससे पहले केराला में 31 जून तक मानसून की आमद की पेशगोई की गई थी। महकमा मौसमियात की ताज़ा पेशगोई के मुताबिक 1 जून से जुनूब मगरबी हवाओं में रफ्ता रफ्ता इस्तेहकाम पैदा होने के नतीजे में केराला में बारिश से मुतालिक सरगर्मी में इजाफे का इम्कान है। आलमी रहनुमाओं ने आबो हवा से मुतालिक एक समिट में एक मजीद साफ सुथरे और सब्जा कुर्राए अर्ज के लिए आलमी मुहिम में सभी मुल्कों की मजीद सरगर्मी और शमूलियत के लिए कहा है। समिट की मेजबानी जनूबी कोरिया कर रहा है। सियोल में कल P4G समिट 2021 के पहले दिन एक वीडियो पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेश ने कहा कि दुनिया को कोविड-19 को शिकस्त देने, मौजूद तरक्याती मकासद को हासिल करने और आबो हवा में तब्दीली से निपटने के लिए आलमी शराकत की जरूरत है। दुबई में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन पूजा रानी ने खवातीन के 75 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है, जबकि MC मैरी कॉम, लाल बुत्साही और अनुपमा ने चांदी का तमगा जीता है। टेनिस में 2 बार की रनर्स अप डोमिनिक थीम फ्रेंच ओपन के पहले राउंड के पहले ही दिन बाहर हो गई हैं, क्योंकि स्पेन की पैब्लो ने दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी को हरा दिया है। पैब्लो ने सनसनीखेज मैच में डोमिनिक को 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4 से हरा दिया। कल मर्दों के सिंगल्स के ड्रॉ में बर्तानिया के नंबर 1 खिलाड़ी डैन इवांस ने सर्बिया के म्योमिर को 1-6, 6-3, 6-3, 6-4 से हरा दिया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया हुसैन अख्तर। दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अनलॉक का अमल शुरू होने को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, मशरूत अनलॉक का अमल शुरू, यूपी में कर्फ्यू में नरमी, कल से खुलेंगे बाजार। इधर रोजनामा प्रताप ने दिल्ली में आज से अनलॉक की खबर नुमायां तौर पर शाये की है। फैक्ट्रियां खुलेंगी, तामीराती काम भी शुरू होंगे। रोजनामा इनकलाब की पहली खबर है, वियतनाम में कोरोना वायरस की खतरनाक किस्म दरियाफ्त, ये किस्म ज्यादा मुताद्दी है। अखबार मशरिक ने अपनी खबर का मौजू वजीर आजम मोदी के मन की बात प्रोग्राम को बनाया है, जिसमें उन्होंने अपने 7 साल के दौरे इख्तिदार को कामयाब करार दिया। जबकि प्रताप ने जनाब मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि मुल्क के खिलाफ साजिश रचने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कोरोना हो या तूफान यास, मुल्क ने इन सब के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ाई की। राष्ट्रीय सहारा की एक खबर के मुताबिक जल्द हिंदुस्तान आ सकता है मेहुल चौकसी, डोमिनिका पहुंचा जहाज। इसी अखबार के मुताबिक भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड सतह पर हैं। इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड के खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और वो दूसरी लहर में भी फतेहयाब बनकर उभरेगा। मरकज ने कहा है कि कोविड टीकाकारी के कौमी प्रोग्राम के लिए जून में तकरीबन 12 करोड़ वैक्सीन दस्तयाब होंगे। सरकारी शोबे के बैंकों ने कोरोना के असरात से निपटने के लिए नई तरह के कर्जों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा ने कुछ नरमी के साथ लॉकडाउन को तौसीह दी है। उत्तर प्रदेश सरकार अनलॉक का अमल कल से शुरू करेगी और जुनूब मगरबी मानसून 3 जून को केरला पहुंचेगा।
इसी के साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।